आइए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दिलकश ट्यूटोरियल है। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो है आपका लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव। अगर इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ जाते हैं तो यहाँ से एक 6 नंबर का क्वेश्चन पूछता है और वो हर बार पूछता है। वो क्वेश्चन ये होता है कि लाप्लास के मदद से डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, लाप्लास की मदद से डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। तो वहां उसको सॉल्व करने के लिए आपको ये लाप्लास का जो डेरिवेटिव का जो लाप्लास है ये अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हम लोग जानते हैं कि डेरिवेटिव का लाप्लास कैसे निकालते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई फंक्शन है t के फॉर्म में दिया हुआ है तो उसको हम लोग एफ कहते हैं। अगर x के फॉर्म में दिया रहेगा तो उसको एफ कहेंगे, ठीक है। तो t का कोई फंक्शन है इसलिए उसको ft बोलते हैं। उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो s के फॉर्म में आता है इसलिए उसको लिख दिया हम fs। तो ये तो ft था ना, तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम लिखे fs। अब देखिए, अगर इसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दे, कितना बार डिफरेंशिएशन, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, n बार, है ना। इसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दे, इस फंक्शन ft का जो है n बार डिफरेंशिएशन कर दिया है ना, इसका n बार डिफरेंशिएशन कर दिया है और तब बोले आपको कि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालिए। तो देखिए, इसका फार्मूला है, लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव का फार्मूला है, मतलब किसी फंक्शन का यदि डिफरेंशिएशन हो रहा है और तब उसका लाप्लास निकालने के लिए बोले तो उसका ये फार्मूला है। t यहाँ पे कितना बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, n बार हो रहा है ना, आपको s का पावर जो है n पुट करना है, ठीक है। उसके बाद जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो रहा है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो आया है ना, जैसे ft का डिफरेंशिएशन हो रहा है ना, ft का लाप्लास क्या है, fs। देखिए ध्यान से, कहां से स्टार्ट करना है, कितना बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, n बार, इसलिए हम लोग s पे पावर n डालेंगे। अगर 2 बार हो रहा होता तो हम लोग s का पावर 2 डालते, 3 बार हो रहा होता s का पावर 3 डालते और इस फंक्शन का जो लाप्लास है उसको इसके आगे रख देते। उसके बाद फिर माइनस का सिंबल देना है, आगे बढ़ना है। अब यहाँ पे s का पावर जितना लिखे थे उसमें 1 घटा देना है। अगर यहाँ आप s का पावर n लिखे हैं यहाँ n-1 कर दीजिए। आई मीन यहाँ यदि आप 4 लिखे हैं s का पावर तो अगले स्टेप में क्या कीजिएगा, s का पावर 3 लिखिएगा। फिर अगले स्टेप में और 1 कम कर दीजिएगा, s का पावर 2 लिखिएगा। ऐसा करते करते कहां तक जाना है, s के पावर 0 तक जाना है, ठीक है। ये तो s की बात थी। अब सिर्फ s तो होगा नहीं, s के साथ कुछ और होगा ना। तो s के साथ क्या होगा, s के साथ देखिए क्या रखना है आपको। सबसे पहले s पे पावर n और इस फंक्शन का लाप्लास, ठीक है, माइनस s पे पावर 1, s पे जो पावर है उसको 1 कम कर देना है। और उसके बाद क्या करना है, ये जो ft था ना, ft आपको जो ft दिया गया था उसमें t के बदले 0 रख देना है ना। ये जो ft दिया हुआ है, ये ft यदि कहीं दिया हुआ होगा तो ft कैसा होगा, ft रहेगा t स्क्वायर समथिंग करके होगा। इसमें t के बदले 0 यदि हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा, f0 निकल जाएगा, उसका कुछ ना कुछ यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। तो उस f0 को यहां रखना होगा, ठीक। अगले स्टेप में क्या करना है, इस यहां जितना आप s का पावर दिए उससे 1 और कम कर दीजिए, ठीक है। अब f0 नहीं रखना है, f'0 रखना है। f'0 का मतलब क्या है, f'0 का मतलब है कि ये जो ft था उसका पहले डिफरेंशिएशन कर दीजिए। 1 बार डैश है, इसका मतलब 1 बार डिफरेंशिएशन कर दीजिए तो क्या निकल जाएगा, f' निकल जाएगा। f' निकला है, लेकिन आपको चाहिए क्या, f'0 चाहिए, है ना। तो f' जो निकल के आया है उसमें t के बदले 0 पुट कर देना है। तो t के बदले 0 पुट कर देंगे तो हम f' निकाले है ना, डिफरेंशिएशन किए 1 बार। तो ft का अगर हम 1 बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो क्या मिल जाता है हमको, f' मिल जाता है। इसी में यदि हम t के बदले 0 पुट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, f'0 निकल जाएगा, ठीक। अगले स्टेप में आपको क्या करना है, यहां जितना s का पावर दिए हैं फिर उसमें 1 और कम कर देना है। अभी आप इसका ft का 1 बार डिफरेंशिएशन किए थे तो अगले स्टेप में 2 बार डिफरेंशिएशन कर देना है। 2 बार ft का डिफरेंशिएशन करके तब उसमें 0 पुट कर देना। इसी तरह से आपको आगे बढ़ना है।
तो यहाँ तो ये फॉर्मूला था, तो फॉर्मूला में समझे। जब आप क्वेश्चन करने लगिएगा तो क्वेश्चन में आपको ये वैल्यू, ये सब वैल्यू दिया हुआ रहेगा, है ना। जब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बोलेगा, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बोलेगा तो आपको ये जो f0 है, f'0 है, या इस सब में जिसका जिसका जरूरत लगेगा, जैसे f0 का, f'0 का, f'0 का जरूरत लगा, ये तीनों का मान दिया हुआ रहेगा। अगर एक और टर्म है f'0, उस अगर उसका भी जरूरत लगेगा तो वो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, आपको केवल वैल्यू पुट करना है, ठीक है। वैल्यू पुट करके आपका डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। फिलहाल तो हम लोग देख रहे थे कि ये जो डेरिवेटिव है इसके लिए लाप्लास का फॉर्मूला क्या है, इसको हम लोग समझ रहे थे। अब इसी फॉर्मूला से आपका डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होता है, जो कि 6 नंबर में पूछा जाता है। तो आइए इस फॉर्मूला को और बेहतर तरीका से समझने के लिए हम एक अच्छा सा डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन चुनते हैं और उसको सॉल्व करते हैं इस मेथड से। तो उठाते हैं हम एक क्वेश्चन, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। आपको कह देगा एग्जाम में, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कोई क्वेश्चन दे देगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, बोलेगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कीजिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म की मदद से। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम आपको बहुत सारा मेथड पीछे पढ़ाए हैं, हर एक मेथड पे एक एक वीडियो बनाए हुए हैं, थ्योरी का कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट दोनों है उसमें। तो वो अलग बात है, जब आपको कह देगा कि लाप्लास की मदद से बनाइए, तब आपको लाप्लास से ही बनाना होगा और तभी आपको नंबर मिलेगा, अदरवाइज आपको नंबर नहीं मिलेगा उस क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन 6 नंबर में हर बार रहता है, आप क्वेश्चन उठा करके देख सकते हैं। तो देखिए कह रहा है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, जबकि क्या क्या दिया हुआ है, y0 दिया हुआ है, y'0 दिया हुआ है, दोनों का मान कितना, 0। हम आपको बोले थे ना कि अगर आपको जरूरत लगेगा f0 का या f'0 का या f'0 का, तो वो सब वैल्यू आपको दिया हुआ रहेगा। फिलहाल देखिए क्वेश्चन में y0 है ना, y'0 का मान क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है ना। अगर फंक्शन कुछ और फॉर्म में रहता है, तो अगर x t के फॉर्म में रहता तो fx लिखते हैं, यहाँ पे फंक्शन को डिनोट करने के लिए y दिया हुआ है। तो देखिए हम आपको अभी अभी फॉर्मूला बताए कि अगर d पे पावर n dt n fx रहता है या ft रहता है, कुछ भी रहता है, किसी कोई भी फंक्शन रहता है यहाँ पे, तो उसको निकालने के लिए क्या होता है, s पे पावर n से शुरू करते हैं ना, s पे पावर n से शुरू करते हैं। इस फॉर्मूला को ध्यान से देखिए, इसी से आपका काम बनेगा। s पे पावर n से शुरू करते हैं, यहाँ पे fs लिखते हैं, है ना, fs लिखते हैं। fs बोले तो fs कहने का मतलब क्या है, fs कहने का मतलब है लाप्लास ऑफ ft, है ना, ये लिखते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, पावर को एक कम करते हैं, n-1 करते हैं, यहाँ पे रखते हैं f0, उसके बाद फिर माइनस लिखते हैं, पावर को एक और कम कर देते हैं और आगे क्या लिखते हैं, f'0। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये तो एक के लिए ऐसा था, यहाँ पे आपके पास क्या गो डिफरेंशिएशन वाला क्या गो टर्म है, एक टर्म यहाँ पे है, एक टर्म यहाँ पे है। तो इन सभी को हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना, लगाते हैं दोनों तरफ लाप्लास, लाप्लास के मदद से सॉल्व करना है ना, लगाते हैं दोनों तरफ लाप्लास, देखते हैं क्या होता है। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहे आपको, बोले लाप्लास से सॉल्व करने के लिए, आप बिना शक संदेह के क्या कीजिएगा, टेकिंग लाप्लास ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लाप्लास लेने पर, अगर इधर लाप्लास आप ले लीजिएगा तो हो जाएगा लाप्लास ऑफ d² y अपॉन dt² प्लस 2dy अपॉन dt प्लस 2y ब्रैकेट बंद। इधर भी लाप्लास लग जाएगा, किसका लाप्लास, 5t का, ठीक है। या अब देखिए ये लाप्लास, अगर ये ब्रैकेट हटेगा तो ये लाप्लास सब में लगेगा ना, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, सबके लिए लगेगा। ये लाप्लास सबको अलग अलग दे दीजिए, है ना, ये हो जाएगा d² y अपॉन dt² प्लस 2 इंटू, ये लाप्लास इसमें लगेगा तो क्या लिखेंगे, dy बटे
dt प्लस 2 इंटू ये लाप्लास यहां पे लाप्लास ऑफ y, ठीक है, इज इक्वल टू इधर लाप्लास देखिए 5 को बाहर कीजिएगा और t का लाप्लास क्या होता है 1/s² होता है। t का लाप्लास होता है 1/s²। चलिए अब देखिए इसको उस फार्मूला से तोड़िए। देखिए यहाँ पे y का कितना बार डिफरेंशिएशन हुआ है, y का 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो s के पावर कितना से स्टार्ट कीजिएगा, s के पावर 2 से स्टार्ट कीजिएगा, है ना, s का पावर 2 और इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लाप्लास ऑफ y, है ना। उसके बाद माइनस पावर को एक कम करना, अभी जो है हम सिर्फ इसके लिए लिख रहे हैं, सिर्फ इसके लिए अभी हम लिख रहे हैं, है ना, बाद में इसको देखेंगे उसको देखेंगे, पहले इसके लिए लिख रहे हैं। 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है तो s पे पावर 2 से स्टार्ट करना है, उसके बाद इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म माइनस पावर को एक कम कर देंगे, है ना, पावर को s के पावर को एक कम करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे पावर 2 था, अब घट के कितना हो जाएगा, s का पावर 1 हो जाएगा। यहां हमको क्या लिखना है, यहां हमको लिखना है y0, अगर f होता था तो f0 लिखते थे ना, यहाँ पे y है तो क्या लिखेंगे y0। अगली बार हम क्या करेंगे, इस पावर को एक बार और कम करेंगे तो s का पावर कितना हो जाएगा 0, 2 से स्टार्ट किए फिर s का पावर 1 हुआ, फिर घट के s का पावर 0 हो गया। अब देखिए s का पावर 0, तो यहाँ पे आप y0 रखे हैं तो अगला टर्म क्या रखिएगा y'0 रखिएगा, है ना। अब देखिए s का पावर 0 हो गया तो इससे आगे तो जाना नहीं है, इससे आगे जाना नहीं, ये तीनों टर्म जो है वो सिर्फ इस ब्रैकेट के लिए हुआ। अब हमको इसका क्रियाक्रम करना है, इसका जब क्रियाक्रम करेंगे तो यहाँ पे +2 है तो +2 लिख दिए। अब देखिए इसका लाप्लास चाहिए आपको, तो यहाँ क्या बार डिफरेंशिएशन हुआ है, एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है ना, एक बार डिफरेंशिएशन हुआ तो s के पावर 1 से आपको स्टार्ट करना है। यहाँ पे कितना से स्टार्ट करना है, s के पावर 1 से, s का पावर 1 से स्टार्ट किए, s का पावर 1 से स्टार्ट किए और यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस फंक्शन का लाप्लास, तो लाप्लास ऑफ y। आगे बढ़ेंगे, इस s के पावर को एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, s का पावर 0 हो जाएगा। और अगली बार हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लाप्लास डालते हैं, उसके बाद क्या डालते हैं y0 डालते हैं ना, तो यहाँ पे डालेंगे y0 डाल दिया। अब देखिए इसका काम तमाम, s का पावर 0 हो गया, उससे आगे तो इसके लिए तो अब उसके आगे जाना नहीं। अब इसकी बारी है तो इसमें देखिए प्लस का 2 है, ठीक है, प्लस का 2 है, लाप्लास ऑफ y, बस इधर हो गया। राइट साइड में क्या बचा है आपके पास 5/s² बचा है। एक बार फिर से इस स्टेप को समझिए, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल स्टेप है, ये समझ में आ गया, पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिए कितना बार डिफरेंशिएशन हुआ है, यहां से लेकर के ये जो हम लिखे हैं ये सिर्फ और सिर्फ इसके लिए, इतना के लिए लिखे हैं। कहां से स्टार्ट करना है, देखना है कितना बार डिफरेंशिएशन हुआ है, 2 बार हुआ है तो s पे पावर 2 से स्टार्ट करना है। उसके बाद जो फंक्शन है उसका लाप्लास माइनस इस पावर को एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, s का पावर 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ लाप्लास लिख दिए तो अब आपको लिखना है, उसके आगे क्या लिखना है y0 लिखना है, ठीक है। उसके बाद एक पावर और कम कर दीजिए, तो यहाँ पे s का पावर 1 है, एक और कम करेंगे तो s का पावर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब y0 लिखिए दिए हैं तो अब क्या लिखेंगे y'0 लिखेंगे, है ना, लिख दिए। अभी तुरंत इसका फॉर्मूला पीछे लिखवाए है ना, तो s का पावर 0 तक हम पहुंच गए, इसके लिए काम खत्म। अब इसकी बारी है तो प्लस में 2 लिखे। उसके बाद इस फंक्शन का कितना बार डिफरेंशिएशन हुआ है, एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है, इसलिए हम लोग s पे कितना पावर डालेंगे, 1 डालेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका लाप्लास, ठीक, माइनस अब यहां पे पावर 1 है, उससे 1 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, s का पावर 0 हो जाएगा, s का पावर 0 हो जाएगा। और अगली बार हम क्या लिखते हैं, लाप्लास वाला टर्म लिखने के बाद y0 लिखते हैं। इसके आगे जो है इसके लिए जाना नहीं है ना, क्योंकि s का मान s पे पावर 0 हो गया। अब इसको जैसे था ये वैसे ही लिख दिए, 2 लाप्लास ऑफ y, उधर था 5/s², हम लिख दिए 5/s²। अब देखिए
इन सभी टर्म को, वैसे देखिए ये वैल्यू आपको y0 का मान दिया हुआ है, y0 का मान कितना है यहाँ पे दिया हुआ, y0 का भी मान 0 है और y'0 का भी मान 0 है। इसको हम लोग पुट कर देंगे, है ना। इसको जब हम लोग पुट कर देंगे तो देखिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, कैसा हो जाएगा। इसके लिए हमको थोड़ा सा स्पेस चाहिए और हम इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं। यहाँ पे आपको और गिवन कंडीशन है y0 इज इक्वल टू y'0, दोनों जो है वो 0 है। इसके आगे का प्रोसेस हम आपको यहां करके दिखाते हैं। देखिए इधर क्या बचेगा आपके पास, यहां पे बचेगा या s स्क्वायर लाप्लास ऑफ y माइनस, देखिए इसका वैल्यू तो दिया हुआ है ना, इसका वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है ना। इसका मतलब है y0 का भी मान 0 है और y'0 का भी मान 0 है। इस गिवन कंडीशन का मतलब यही है कि दोनों का मान 0 है। अब देखिए यहां पे यदि हम y0 के बदले 0 पुट करेंगे तो ये टर्म खत्म, समाप्त हो जाएगा ना, ये टर्म समाप्त हो जाएगा, ये भी टर्म समाप्त हो जाएगा, है ना। हम लिख ही देते हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे -s इंटू 0 क्योंकि दिया हुआ है। यहाँ पे लिखिएगा s से पावर 0 का मतलब क्या है 1 है, उसमें y'0 का मान, y'0 का मान 0 है, पुट कर दिए। उसके बाद क्या है प्लस में 2 है, तो यहां पे हम लिख देते हैं प्लस में 2। अब देखिए s पे पावर 1, s पे पावर को हम s पे पावर 1 को s लिख देते हैं, 2 था बाहर में 2 लिख दिए, अंदर में s पे पावर 1 था उसको s लिख दिए, लाप्लास ऑफ y है ना, लाप्लास ऑफ y है माइनस। अब देखिए s पे पावर 0 का मतलब कि 1 और इसका वैल्यू क्या है 0 दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, लिखेंगे s इंटू 0। इसका काम तमाम हो गया। अब बारी इसकी है तो इसके लिए लिखेंगे प्लस में 2 लाप्लास ऑफ y इज इक्वल टू 5/s²। अब देखिए सब 0 वाला टर्म तो खत्म हो गया, तो कुल मिलाकर के आपके पास क्या बच रहा है, आपके पास बच रहा है यहाँ पे s² लाप्लास ऑफ y, ये वाला टर्म गया, ये भी गया। यहाँ पे देखिए क्या बच रहा है प्लस में 2s लाप्लास ऑफ y, और इसके बाद क्या बच रहा है आपके पास, इसके बाद बच रहा है प्लस में 2 लाप्लास ऑफ y इज इक्वल टू बच रहा है आपके पास 5/s²। अब देखिए इसको और आगे बढ़ाने के लिए हमको स्पेस चाहिए और हम यहाँ पे क्लीन कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इस टर्म में भी लाप्लास ऑफ y है, इसमें भी लाप्लास ऑफ y है और इसमें भी, तीनों में से अगर हम लाप्लास ऑफ y को कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा, तीनों में से लाप्लास ऑफ y को हम क्या कर रहे हैं कॉमन ले रहे हैं, तो अपने पास क्या बचेगा, यहां पे बचेगा s², यहां पे बचेगा प्लस में 2s और यहां पे क्या बचेगा प्लस में 2 बचेगा, और राइट साइड में क्या है अपने पास 5/s² है। ठीक है। अब देखिए यहां से यदि हम लोग लाप्लास ऑफ y को इस तरफ छोड़ दें और इस टर्म को उधर भेजेंगे तो ये कहां चला जाएगा, बट्टे में जाएगा, है ना, ये बट्टे में जाएगा और इसको हम लोग लिखेंगे 5/s² इंटू s² प्लस 2s प्लस 2, ये लिखेंगे। अब देखिए इधर से यदि हम लाप्लास को उस तरफ भेज दें, यहां से यदि लाप्लास को हम उस तरफ भेज देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y बराबर, ये लाप्लास उधर जाएगा तो उधर जाकर के लाप्लास इनवर्स हो जाएगा, है ना, लाप्लास इनवर्स हो जाएगा, यहां हो जाएगा 5/s² इंटू, यहां इसको देखिए s² प्लस 2s प्लस 2। ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे करते हैं, इसके लिए यहां स्पेस चाहिए। अब देखिए इसको सॉल्व करना है ना, इसको सॉल्व करके जो रिजल्ट आ जाएगा वही हो जाएगा आंसर, है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए
क्या है 5 अपॉन, नीचे में देखिए क्या है, नीचे में दो फंक्शन गुना के रूप में है ना, तो हम आपको क्या बोले थे कि जब नीचे में दो फंक्शन गुना के रूप में हो तो उसका इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या लेना होगा, या तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का मदद लेना होगा या नहीं तो कन्वोल्यूशन थ्योरम का मदद लेना होगा, है ना। तो कन्वोल्यूशन में जाने से अच्छा है इसको पार्शियल से तोड़ लीजिए और इसका इनवर्स लिख दीजिए। तो पार्शियल से तोड़ने के लिए हम वैसे बताए हुए हैं, अगर जो लोग नहीं देखे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ क्या है, किसको तोड़ना है, वी हैव अपने पास है तोड़ने के लिए क्या 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2, है ना, इसको तोड़ना है। देखिए तोड़ने के लिए क्या है ना कि यहाँ पे क्या है s दो बार है ना, रिपीट हो रहा है, एक बार लिखेंगे a बटे एस प्लस दूसरी बार b बटे एस स्क्वायर। ये पैटर्न हम आपको इंटीग्रेशन में भी बता चुके हैं, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। और प्लस ये देखिए ये क्या है, द्विघात है ना, क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक के लिए क्या करते हैं cs प्लस d, जितना पावर यहाँ है उससे एक कम से स्टार्ट करते हैं, अब बट्टे में जो है वो, है ना, यानी कि एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। अब देखिए पार्शियल फ्रैक्शन से इसको तोड़ने के बाद इधर देखिए नीचे यहां तो यही रहेगा 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 इज इक्वल टू, यहां देखिए अगर इधर हम एलसीएम करते हैं तो एलसीएम करने के बाद क्या मिलता है, नीचे में तो वही मिलेगा एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। अब देखिए यहां देखिए इसके नीचे में क्या है s है, एलसीएम में क्या है एस स्क्वायर है, मतलब एगो एस से इसमें गुना होगा, क्या लिखेंगे आप ए एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। यहां पे क्या लिखेंगे प्लस में b में किससे, इससे गुना हो जाएगा, है ना, एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। और cs प्लस d में किससे गुना होगा, cs प्लस d में जो गुना होगा हम यहां पे लिख दे रहे हैं प्लस में cs प्लस d में गुना होगा किससे, एस स्क्वायर से। ठीक है, अब देखिए नीचे से तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, नीचे से दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास बचा क्या, इधर बचा लेफ्ट साइड में 5 बच रहा है और राइट साइड में देखिए जब आप गुना कीजिएगा तो कुल मिला के हो जाएगा आपको ए एस क्यूब प्लस 2a s स्क्वायर प्लस 2as, इसको जब आप कीजिएगा तो क्या हो जाएगा bs स्क्वायर प्लस 2bs प्लस 2b। ऊपर में भी और बचा हुआ है ना, क्या बचा हुआ है cs क्यूब प्लस ds स्क्वायर। अब देखिए पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, इसको s नहीं पढ़ना है, ये 5 है। पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, सेम यहां पे देखिए सेम पावर वाला का जो कोएफिशिएंट है उसको एक साथ पहले कीजिए, तो s क्यूब वाला कहाँ कहाँ है, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो दोनों में s क्यूब को हम कॉमन कर लिए। देखिए यहाँ पे a बचा और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस में c, ये दोनों में s क्यूब कॉमन कर लिए। अब देखिए हम s स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, s स्क्वायर यदि हम कॉमन ले लेंगे, देखिए यहाँ पे क्या बच रहा है 2a बच रहा है, यहाँ पे देखिए प्लस में b बच रहा है और यहाँ पे क्या बच रहा है प्लस में d बच रहा है। अब जिसमें जिसमें s है उसको कॉमन कीजिए, तो जिसमें जिसमें s है उसको कॉमन कीजिएगा तो s वाला देखिए कहाँ कहाँ, यहाँ पे 2a बच रहा है s कॉमन लेने के बाद, आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे प्लस में 2b बच रहा है और आगे बढ़िएगा तो अब s वाला टर्म है ये नहीं। अगला टर्म क्या है आपके पास, एक कांस्टेंट है ना जिसमें कि s नहीं है, उस टर्म को खोजिए, तो वो टर्म आपको सिर्फ यहाँ मिला, कहाँ पे 2b, है ना, ये मिला। अब बाय कंपैरिजन देखिए कंपैरिजन करने पर हम क्या पाते हैं, कंपैरिजन करने पर हम पाते हैं, अब देखिए दोनों तरफ सेम पावर का जो कोएफिशिएंट है उसको हम कंपैरिजन कर दे रहे हैं, तो हम लिख रहे हैं बाय कंपैरिजन। कंपैरिजन करेंगे तो इधर देखिए s क्यूब के बगल में क्या है, s क्यूब के बगल में उधर है a प्लस c, इधर देखिए s क्यूब वाला टर्म ही नहीं है,
एस क्यूब वाला टर्म नहीं होने का मतलब क्या है, जीरो एस क्यूब है यहाँ पे, यही ना, एस क्यूब वाला टर्म नहीं होने का मतलब जीरो इंटू एस क्यूब है यहाँ पे, यानी इधर एस क्यूब के बगल में ए प्लस सी है, इधर एस क्यूब के बगल में क्या है, जीरो है, दोनों के कोएफिशिएंट को इक्वल कर दीजिए, ए प्लस सी बराबर आपको मिल गया जीरो, है ना, बाय कंपैरिजन वी गेट। आगे देखिए, अब एस स्क्वायर वाला को कीजिए, तो एस स्क्वायर को कीजिएगा तो इधर देखिए क्या है, उधर है एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 2a प्लस बी प्लस डी, इधर देखिए एस स्क्वायर वाला टर्म है ये ना, यानी कि एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट जीरो है। इधर देखिए एस का कोएफिशिएंट क्या है, एस का कोएफिशिएंट है 2a प्लस इसको रखिए फर्स्ट सेकेंड 2a प्लस 2b। इधर देखिए s का कोएफिशिएंट क्या है, s वाला कोई टर्म है नहीं है, इसको 3 कीजिए। आगे बढ़िए, कांस्टेंट देखिए उधर क्या है 2b है, इधर देखिए कांस्टेंट क्या है 5 है। अब यहां से देखिए इस 2 को उधर भेजिएगा तो b बराबर क्या मिल जाएगा 5/2 मिल जाएगा। अब इस b के मान को थर्ड में रख दीजिए, b के मान को यदि थर्ड में रखिएगा तो a का मान आपको मिल जाएगा, है ना, इसीलिए a बराबर कितना हो जाएगा, इसीलिए अब लिखिए फ्रॉम 3 से देखिए a का मान कितना हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 2a बराबर हो जाएगा माइनस का 2b, है ना, इसीलिए a बराबर हो जाएगा 2 से 2 गया माइनस का b, तो b का वैल्यू तो हमको पता है, तो ये हो जाएगा माइनस का 5/2। अब देखिए a और b का मान पता चल गया है, तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, a का मान निकला है उसको यहां पे रख देंगे, है ना, तो वो हमको दे देगा c का, तो c का हम डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं, आप अपना कैलकुलेट करते रहिएगा, c का मान निकालिएगा तो c का मान निकालिएगा तो वो भी हो जाएगा 5/2। अगर d का मान निकालिएगा, d का मान ये सब रखने के बाद आप निकालिएगा तो 2a है, यानी कि 5 में से 5/2 गया, 5/2 बचा, d का वैल्यू हो जाएगा माइनस का 5/2। ठीक है, अब इन सभी मान को अगर हम इसमें रख देते हैं तो देखिए कैसा हो जाएगा, इन सभी मान को अगर हम वहां रख देते हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए वी गेट, फाइनली वी गेट, फाइनली हम लोग क्या पा रहे हैं, फाइनली हम लोग पा रहे हैं 5/s² इंटू s² प्लस 2s प्लस 2 के बदले a मतलब क्या 5/2, है ना, 5/2 इंटू 1/s प्लस b/s², तो प्लस b/s² है ना, तो b इंटू 1, b का वैल्यू, सॉरी b का वैल्यू रखिए, b का वैल्यू है माइनस का 5/2 इंटू 1/s², cs प्लस d है, तो cs प्लस d, तो c का वैल्यू निकला है 5/2, उसका है माइनस 5/2, तो आप लिखेंगे यहाँ पे माइनस 5/2 s प्लस d, तो d का भी वैल्यू है 5/2, नहीं है d में माइनस है, अपॉन s²। हम लोग क्या पा रहे हैं, y बराबर पा रहे हैं लाप्लास इनवर्स ऑफ, लाप्लास इनवर्स ऑफ, इसके बदले हम लोग लिखेंगे क्या 5/2 गुना 1/s, इतना के बदले माइनस में 5/2 गुना 1/s², ठीक है, और वहां पे लिखेंगे, उसमें लिखेंगे प्लस में 5/2 को कॉमन कर लेते हैं, तो लिखेंगे s - 1 बटे s² प्लस 2s प्लस 2। देखिए सब में 5/2 है, सब में से 5/2 को बाहर कीजिए, पहले कर देते हैं। अब सब में लाप्लास इनवर्स लगाएंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा लाप्लास इनवर्स ऑफ किसका 1/s का, ये लाप्लास इनवर्स इसके लिए लगेगा तो माइनस में लाप्लास इनवर्स ऑफ किसका 1/s² का।
ये लाप्लास इनवर्स इसमें लगेगा तो क्या है, प्लस में लाप्लास इनवर्स ऑफ किसका, s माइनस 1 बटे एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। अब या y बराबर आपको क्या मिलेगा, 5/2 इसका 1/s का लाप्लास इनवर्स क्या होता है, 1/s का लाप्लास इनवर्स होता है 1। 1/s स्क्वायर का क्या होता है, 1/s स्क्वायर का होता है t। और इसका तोड़ने के लिए इसको अलग अलग करना होगा, इसको अलग अलग कीजिए। तो अलग अलग जब कीजिएगा तो ये आपको मिलेगा लाप्लास इनवर्स ऑफ s माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। ठीक है। अब देखिए यहां पे 1 माइनस टी प्लस लाप्लास इनवर्स ऑफ, इसका जो लाप्लास निकल के आ जाए उसको यहाँ पे रख दीजिएगा। जीरो हम नहीं लिख रहे हैं, ये आपके लिए बॉक्स छोड़ रहे हैं। इसका जो लाप्लास निकल के आए उसको यहाँ पे रख दीजिएगा, वही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, है ना, यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है उसको बोले लाप्लास की मदद से सॉल्व करने के लिए, तो आराम से ये लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव का यूज करके उसको तोड़ देना है, और उसके बाद जो आएगा उसमें से क्या करना है, लाप्लास वाला टर्म को एक जगह कलेक्ट कर लेना है, बाद बाकी को जो है उधर भेज देना है। उधर भेजने के बाद इनवर्स लाप्लास से इधर को भेजे, इधर को मतलब लेफ्ट साइड से राइट साइड भेजेंगे लाप्लास को, तो लाप्लास इनवर्स बन जाएगा। अब राइट साइड में जो एलिमेंट है उसका लाप्लास इनवर्स निकाल दीजिए, वही हो जाएगा आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप इस पे आधारित बहुत सारा क्वेश्चन होगा, आप उसको बनाइएगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर होगा, उस पर आप मैसेज करके हमसे हेल्प ले सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और हाँ, बेल आइकॉन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि आपको